हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के लिए आज मैं लेकर आया हूं एमयू एंट्रेंस नर्सिंग के लिए। बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या नर्सिंग का जो पेपर है वो नीट के थ्रू होता है, उससे अलग होता है, क्या सिलेबस होता है, कितनी सीट्स होती हैं, किस तरह से हमें एडमिशन मिलेगा, क्या सिलेबस होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। बहुत सारी वीडियोस अभी मैं देख रहा था तो उसमें जामिया का नर्सिंग का सिलेबस डाल दिया है, कहीं यूपी का जो होता है टेस्ट उसका सिलेबस डाल दिया है। जो एमयू नर्सिंग का टेस्ट कंडक्ट करवाता है उसमें सिलेबस बिल्कुल अलग है। आप लोग देख सकते हैं, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या सिलेबस होगा, तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि किस तरह से होता है। सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एमयू का जो नर्सिंग का टेस्ट होता है, बीएससी नर्सिंग का, तो वो नीट के थ्रू नहीं होता। एमयू अपना एग्जाम खुद ही कंडक्ट करवाता है। अब सवाल ये आता है कि वो टेस्ट कब होगा, किस तरह से अप्लाई करना होगा, कितनी सीट्स होंगी। सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं जरा आगे और सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्म आएगा कब। तो फॉर्म जो होता है वो नॉर्मली मार्च के लास्ट तक आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आज की डेट से देखते हैं तो 15 या 20 दिन में हम लोग के पास फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद आता है उसको हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो जितने भी आजकल फॉर्म है वो सब ऑनलाइन आप लोगों को करने होंगे अप्लाई, और एमयू कंट्रोलर साइट पे आप लोगों को मैं बता दूंगा। जब टेस्ट आएगा, जब फॉर्म आ जाएगा तो मैं आप लोगों को बता भी दूंगा कि किस तरह से उसको अप्लाई करना है। टेस्ट की जो डेट होती है वो मई में या जून में होने के चांसेस हैं। ज्यादातर जो चांस होगा वो मई में होगा। सिलेक्शन जो होता है, जो नंबर ऑफ सीट्स हैं इस वक्त वो 60 सीट्स हैं। याद रखिएगा, एमयू में जो नर्सिंग की सीट्स हैं वो 20 से अब बढ़ाकर कर दी गई हैं 60। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब बढ़ते हैं जरा आगे और देखते हैं जो टेस्ट होगा हमारे पास उसमें क्वेश्चंस कितने आएंगे। तो जो क्वेश्चंस आएंगे वो 100 हैं, ठीक है। नर्सिंग एप्टीट्यूड 20 नंबर की आती है। याद रखिएगा, ये सिर्फ एमयू नर्सिंग के लिए मैं बता रहा हूं। एमयू जो बीएससी नर्सिंग है उसके लिए ये सिलेबस है। फिजिक्स 20 नंबर की आती है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। यहाँ इंग्लिश एक अलग सब्जेक्ट है। इंग्लिश किस तरह की आती है मैं डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाल दूंगा, उसमें पीवाईक्यू है, पिछले साल के पेपर उसी से वही पेपर है और आप लोग वहां से देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस थे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, क्योंकि ज्यादातर बच्चे बहुत ज्यादा तैयारी करते हैं और बाद में सिलेक्शन नहीं हो पाता। उसकी वजह ये होती है कि जो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी आती है नर्सिंग में वो सिर्फ 12th की आती है, 11th की नहीं आती। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा कि 11th की आप लोगों को नहीं पढ़नी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, नर्सिंग एप्टीट्यूड में जीके भी आती है। जीके जो रिलेट करती है करंट अफेयर से या फिर मेडिकल साइंस से। तो उस तरीके के क्वेश्चंस हम लोग को ज्यादातर मिलते हैं। पिछली बार तकरीबन 8 क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मिले हैं। तो जो लोग नर्सिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यहां मैं बायोलॉजी भी लिख देता हूं, ये सिर्फ 12th की आती है, 11th की हम लोगों को नहीं पढ़नी। इसी वजह से जो किताबें हैं इस बीएससी नर्सिंग के लिए एक भी किताब अच्छी नहीं है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि अभी तक किसी भी ऑथर ने इसके ऊपर काम नहीं किया। उन लोगों ने 11th क्लास की भी केमिस्ट्री और फिजिक्स उस बुक में डाली हुई है, जबकि 11th की नहीं आती। इसी वजह से मैं बुक कोई भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूं आप लोगों को, लेकिन एक बुक का नाम मैं आप लोगों को बता दूंगा कि वो क्या होगी। इंग्लिश में हमारे पास प्रीपोजिशंस, एंटोनियम, सिनोनियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहते हैं। मैं वीडियोस आप लोगों को डालता रहूंगा कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी है आप लोगों को, तो आप लोग वहां से बहुत सीख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग को अप्लाई करना है। बुक एनसीईआरटी आप लोगों को सिर्फ 12th की पढ़नी है। सिर्फ 12th की एनसीईआरटी अगर पढ़ लेंगे, पेपर इजी रहता है। अभी तक जितने भी सालों का पेपर आया है एमयू का वो इजी रहा है, तो आप लोगों के लिए आसानी हो सकती है। प्रदीप के एमसीक्यू अगर आप लोग लगा सकते हो तो वो लगा लीजिएगा। अगर कोई भी आप लोगों को कोर्स चाहिए ऑनलाइन, अगर मैं ऑनलाइन बैच स्टार्ट करूंगा तो अगर आप लोग को ज्वाइन होना है तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अगर डेमो क्लास लेना चाहते हैं तो 2 दिन की फ्री डेमो क्लासेस हैं। तो जो भी बच्चे हैं जिनको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए इससे रिलेटेड वो मैं आप लोगों को दे सकता हूं। अगर आप लोग को प्रिपरेशन करनी है ऑनलाइन तो हम लोग का बैच स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग उस पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो अगर कोई भी आप लोगों को क्वेश्चन है, कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी चीज पूछनी हो, तो आप लोग मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि क्या आप लोगों को प्रॉब्लम आती है। थैंक यू।